वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावन का शुक्र, खुदावन के नाम की तारीफ, उसकी सताइश हो, क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफकत अब्दी है, उसकी वफादारी पुश्त तक पुश्त रहती है। खुदावन का शुक्र हो कि हमें हर रोज जिंदगी की सांसें अता करता है। आपका दिन कैसा गुजरता है जब आप खुदावन के पाक कलाम को सुनते हैं, सुबह सवेरे दुआ करते हैं? जरूर हमें बताइएगा। ये एक अच्छी बात है कि हम अपने जो तजर्बात हैं एक दूसरे के साथ बांटें। बहुत सारे बहन भाई जब फोन करते हैं और बताते हैं कि जी सुबह का जी ये ब्रेकफास्ट शो है, ये उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम कर रहा है, खुदा उनके पाक कलाम को सीख रहे हैं, खुदा उन्हें बरकत देता है, तो ये हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स होती है। तो आप जरूर हमें बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है। आपकी राय हमारे लिए बड़ी ही मुकद्दम होगी। अगर आप इसमें कोई तब्दीली चाहते हैं, कोई नए आइडियाज है आपके पास, तो जरूर हमारे साथ बांटिए। मैं उन तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ जो कि इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। हमारी बहन ग्लोरिया गिल हमारे साथ है, जो कि बहुत ही कमिटेड और रेगुलर हमारे जो व्यूवर्स हैं। हमारी प्यारी बहन एस्टर खोकर, हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इनके लिए। और एल्डर सुहेल डीन साहब हमारे साथ हैं, वेलकम जी। नरगिस हैं पाकिस्तान से, एक अच्छा हमने वेलकम कहते हैं इन तमाम दोस्तों को, अजीजों को। तो काफिला बढ़ता जाएगा जी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो लोग हमें ज्वाइन करते जाएंगे। हम अपनी प्यारी बहन सुरैया विंसन को खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं देखें, मैं तो कहता हूँ जरूर आप कॉल भी कर सकते हैं स्टूडियो में, और नंबर है 00447718992824। तो ये छोटी सी एक डिवाइस मेरे हाथ में है, मोबाइल, और इस पे मैं आपके जो सिटिंग रूम है उसका हिस्सा बना हूँ, आप किचन में हूँ, और हम सब मिलकर ये ब्रेकफास्ट जो है ये शेयर कर रहे हैं खुदा का जिंदा पाक कलाम। तो आइए आज के इस डिवोशन की जाने बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर सुबह हम मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखते हैं, और ये ओपनिंग डिवोशन जो है ये बहुत जरूरी है। आप खूबसूरत लम्हात जो है उनमें खुदा के पाक कलाम को मिलकर सीखते हैं। तो आइए पाक कलाम पर निगाह कीजिए। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ हमें ये सिखाता है, इब्रानियों 12 बाब और उसके 5वें आयत से मैं आपके लिए खुदा के पाक कलाम को तिलावत करूंगा। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 5। खुदा के पाक कलाम को सुनिए। और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि आए मेरे बेटे, खुदावन की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? इट्स अ क्वेश्चन, सवाल है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? खुदा हम इस खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। इट इज गुड टू talk about the love of God. And when we are talking about the love of God, we are expecting everything good. We are expecting that God is so sympathetic, He is so kind. Of course, He is. There's no doubt in that. हम सोचते हैं खुदा मोहब्बत है, खुदा का पाक कलाम बताता है, यूहन्ना के खत में हम इस बात को देखते हैं। और जो यूहन्ना खुदा के जो शागिर्द थे उनको खुदा की मोहब्बत का बड़ा गहरा तजुर्बा था। उन्होंने यूहन्ना की इंजील लिखी, खतूत लिखे, यूहन्ना आरफ का जो मुकाशफा है उसको हम देखते हैं, उसने तहरीर किया, उसको खुदा ने ये मुकाशफा दिया। खुदा की मोहब्बत को बड़े गहरे तौर पे जानता है। लेकिन इब्रानियों के खत का मुसन्निफ हमें ये बताता है कि खुदा जो है वो मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत रखता है। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस टेंस।
فی الحال جاری، خدا محبت رکھتا ہے، یعنی وہ کرتا تھا اب نہیں کرتا، خدا محبت کرتا ہے. اور محبت جو خدا کی ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، لا زوال، لا تبدیل، یونیورسل. خدا سب سے محبت کرتا ہے. خداوند کی جو محبت ہے اس میں جو دوسری بات ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ خداوند ہماری فکر کرتا ہے، خداوند ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، اور یہ خدا کی محبت ہے. آج تک ہم اس زمین پر ہیں، بہت سارے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ہرگز ان سے بہتر نہیں ہیں. یہ خداوند کی محبت ہے. لیکن میں یہاں پر جو آج صبح بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، when we are thinking about the love of God, have you ever thought about the discipline? یا کبھی آپ نے اس بات کو سوچا ہے کہ خداوند جب ہمیں ڈسپلن کرتا ہے تو ہم بہت دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں. why it's happening to me. اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں کرائسس ہے، اس میں پرسنل سفرنگ ہے. ہم سب کچھ چاہتے ہیں کہ اچھا ہی ہو، ہم سب انسان ہیں، سب کی یہ خواہش ہے. لیکن ہم ایوب کی زندگی سے اس بات کو سیکھتے ہیں. ایوب کو ہم دیکھتے ہیں کہ مرد راست باز تھا، اور اس کی مانند کو زمین پر راست باز نہیں تھا. اس کی مانند سچا، خدا ان کے ساتھ چلنے والا. جب اس کے بچے مر گئے، اس کا کاروبار چلا گیا، اونٹ سب جانور اس کے مر گئے، تو وہ بڑا پریشان بھی ہوا، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرتا تھا. ہر روز ان کو بلاتا، ان کے لیے دعا کرتا، اکٹھے ہوتے، اور خدا ان کے حضور و قربانی گزران تک اپنا. ہو سکتا ہے میرے بچوں نے کوئی غلطی کی ہو. اٹ از ویری گڈ. ہی واز ونڈرفل انٹرسیسر. اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا تھا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ نقصان ہو گیا، اس کی زندگی میں دکھ آیا، اور پھر یہاں تک کہ اس کے اپنے بدن پہ پھوڑے نکل آئے. اس کی بیوی سے کہتی ہے کہ اب تو کفر بھاگ، اب تو کفر گیا خدا ان کے خلاف، تیری جان چھوٹ جائے، دے تیرے اپنے بدن پہ پھوڑے نکل آئے. تو کہتا ہے کہ ایسی احمق عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، بیوقوف عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے. کیا ہم خداوند سے سکھ ہی پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ونڈرفل ونڈرفل ورڈز. What you are expecting from God all the time. He's kind and compassionate, wonderful Father. No doubt in that. لیکن خدا کی ذات کا یہ ایک خاص پہلو ہے کہ جب ہم سے پیار کرتا ہے تو وہ چاہتا نہیں کہ ہم تباہ و برباد ہوں. ڈسپلن کرتا ہے. ہماری زندگی میں دکھ، مصیبتیں، مسائل آنے دیتا ہے. وہ ہمیں پانیوں میں سے گزرنے دیتا ہے، وہ ہمیں آگ میں سے گزرنے دیتا ہے، وہ ہمیں شیروں کی مان میں جانے دیتا ہے تاکہ ہم اس میں بڑھیں اور ترقی کریں. اگر خداوند ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ڈسپلن کرتا ہے، ہماری زندگی میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، کرائسس آ جاتے ہیں، تو کبھی بھی اس کی محبت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. دس از آلسو پارٹ آف ہز لو، ڈسپلن. خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ جب ہم اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اس کے خاندان کے افراد، جب ہم اپنے بچوں کو تنبیہ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ڈسپلن کرتے ہیں، تو یہ ان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. ہم انہیں محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو لیڈ کرتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ بات آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. سم ٹائم وی ہیو ٹو بی بٹ ہارش. ہمیں کئی دفعہ ناراض بھی ہونا پڑتا ہے بچوں کے ساتھ، غصے بھی ہونا پڑتا ہے. اب غصہ بھی دیکھیں نا، دو طرح کا ہے. ایک تو اینگر جو ہے، غصہ جو ہے، کلام بتاتا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. دو طرح کا غصہ ہے، ایک تعمیری ہے، ایک تخریبی ہے. کنسٹرکٹیو اینگر اینڈ ڈسٹرکٹیو اینگر. تو کنسٹرکٹیو اینگر جو ہے وہ دیکھیں، استاد جو ہے بچوں کو جھڑکتے ہیں. یہاں پر تو اب یہ قانون نہیں ہے کہ بچوں کو مارا جائے اسکول میں، لیکن ہمارے دور میں تو جناب مرغا بھی بنایا جاتا تھا اور پٹائی بھی خوب ہوتی تھی، اس لیے کہ ہماری تربیت کے لیے. اور یہ جو ہم اپنے بچوں کو غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اس لیے تاکہ بچے جو ہیں وہ بہتر زندگی بسر کر سکیں، وہ بچ سکیں، برے راستوں پہ نہ جائیں. تو
اگر خدا جو ہے وہ ہمیں ڈسپلن کرتا ہے، ہماری زندگی میں ایسی مشکلات پریشانی آنے دیتا ہے تاکہ ہم خداون کی تنبیہ کو حقیر نہ جانیں. عزیزو، جب بھی خداون ہمیں سمجھاتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، تو ہماری تربیت کے لیے ہوتا ہے، ہماری ترقی کے لیے ہوتا ہے. لیٹ اٹ گو، ہونے دیں جو بھی ہوتا ہے. خداون کے حضور جائیں، خداون سے معافی مانگیں، خداون سے قوت چاہیں. اگر آپ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، فائنینشیل کرائسس میں ہیں، تو خداون کے پاس آئیں، خداون سے درخواست کریں، خداون گیو می اسٹرینتھ. وہ آپ کو قوت دے گا، طاقت دے گا، تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. ڈاکٹر بلی گرام کی کوٹیشن میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں آج صبح. اس کو لکھ لیں، کہیں اپنے پاس لکھ لیں اس کو. اور سب سے خوبصورت جگہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پہ لکھنا ہے، وہ دل کی تختی پر لکھ لیں. ڈاکٹر بلی گرام کہتے ہیں کہ جتنا کسی کھیت میں گہرا ہل چلایا جاتا ہے اتنی ہی اس میں فصل زیادہ ہوتی ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، جتنا کسی کھیت میں گہرا ہل چلایا جاتا ہے اتنی ہی اس میں فصل زیادہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آپ کی زندگی میں مصیبتیں، تکالیف، مسائل آتے ہیں اتنے ہی آپ روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں. جتنی بڑی مشکل ہوگی اتنا ہی بڑا معجزہ ہوگا. You understand what I'm saying? If there is a big problem, there will be a big miracle in your life. And you will have that experience of God in your life, the love of God. God bless you. آئیے دعا مانگے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا باپ ہے. تو ہمیں سکھاتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے تاکہ خداوند ہم ترقی کر سکیں. اے خداوند تیرا شکر ہو اس خوبصورت تعلق کے لیے کہ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیرے خاندان کے لوگ ہیں. اے پیارے خداوند، آج کی صبح ہم درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں یہ سکھا کہ ہم ہر ایک بات میں تیری شکر گزاری کریں، تیری تنبیہ کو حقیر نہ جانیں. پھر یسوع جی، درخواست کرتا ہوں تیرے لوگوں کے لیے جو کہ اس پروگرام کا حصہ اسی بات میں شامل ہیں، تو سب کو بڑی برکت دینا. ہماری کمزوریوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو، تقصیروں کو معاف فرما. ان تمام ایکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. تیرے لوگ جہاں کہیں بھی، اپنے جاب پر، اپنے گھر میں، راستے میں، جہاں کہیں بھی ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سب کو بڑی قوت دے، برکت دے. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. جی عزیزو، صبح کا وقت اور خدا ان کی تعریف و ستائش کرنا راست بازوں کو زیبا ہے. بڑی شدید بارش ہوئی جی لندن میں، اور آج صبح بھی ہلکی ہلکی جو ہے وہ بوندا باندی ہو رہی ہے صبح سے. لیکن کل رات کو بڑی شدید بارش تھی. میں وزٹ کے لیے گیا، اور جب ہم وہاں سے گھر سے نکلے، ایڈر صاحب کے گھر سے، تو وہ اٹ واز ویری ہیوی رین. تو یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ سردیوں کی جو ابتدا کی یہ بارش ہے، بڑی شدید بارش ہے. تو اپنا خیال رکھیے، سردی شروع ہو چکی ہے. اور آپ اگر جیب جو ہے وہ آپ کو کہا گیا تو ضرور لیں، اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، گرم کپڑے پہنیں، گھر کو گرم رکھیں. اگرچہ ہیٹنگ اور یہ سارے ایکسپینسز جو ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن جیسے بھی ہو اپنے آپ کو وارم رکھیے، بچوں کو وارم رکھیے، اپنا اور اپنی خاندان کا جو ہے وہ خیال کیجیے. تو آئیے خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس سے تعریف و ستائش کی جانب بڑھوں، میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں سلیمان انیل کو، جو کہ اس وقت ہمیں جوائن کیے ہوئے سعودی عربیہ سے. ہماری پیاری بہن سبین نوید ہمارے ساتھ ہیں، ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. اور یہ دیکھیں جی کہاں کہاں لوگ بیٹھے ہوئے، سعودیہ، کینیڈا، پاکستان اور ایسے ممالک میں بیٹھے ہوئے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو تھینک یو جی آپ کا، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. جی آیا، ویلکم. آپ روزانہ اس پروگرام میں جو سانگ ہے چرچ کا، اور ہم خداوند سے درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں خداوند ہمیں اپنے پاکو سے بھر دے. میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ بڑے ہی خاص آج ہمارے ویور ہیں جو کہ پاکستان سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. ایک تو میں اس مادھم سے سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے چینل کو یہ عزت دی، ہمارے چینل کو یہ موقع دیا کہ اپنے ٹی وی اسٹیشن پر اس کو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں.
तो हमारे साथ मौजूद हैं बिशप जोशुआ जॉन, जो कि रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किए हुए हैं और प्रोग्राम को देख रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं एंड वेरी सून पॉसिबल कि हम बिशप साहब को लेकर आएंगे ऑन एयर और प्रोग्राम का पाक कलाम भी हमारे साथ बांटेंगे। हमारे टीम के एक बड़े खूबसूरत रुकन हैं जो कि फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, हम उन्हें भी वेलकम कहना चाहते हैं। और साबिर जो हमारे साथ हैं, साबिर हसरत, हम उन्हें वेलकम कहते हैं और वो बड़ी बाकायदगी के साथ ना सिर्फ हमारे साथ काम कर रहे हैं बल्कि प्रोग्राम को भी देख रहे हैं। हमारी बहुत ही मोहतरम शख्सियत हमारे चर्च की वो अजरा चांद हमारे साथ हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं इस प्रोग्राम में। तो देखें, ये खुदाम की मेहरबानी है, खुदाम का फजल है हम सब पर। हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर महबूब अलाई साहब न्यूपोर्ट से, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। तो ये तमाम बहन भाई जो हैं जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं और वो लोग जो कि जिनके नाम अभी सामने नहीं आ पा रहे लेकिन वो हमें ज्वाइन किए हुए हैं, तो हम उन सबको वेलकम कहते हैं। आप जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ना सिर्फ फेसबुक पे लाइव जा रहा होता है बल्कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे, और इसके साथ साथ आप इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो देख पाते हैं बाद में। अगर आपके पास एंड्रॉयड है या एप्पल आपके पास मोबाइल है तो आप आईफोन पे आप इसकी जो ऐप है, फ्री ऐप है, आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसके साथ साथ आप इसको इंटरनेट पे जहाँ कहीं भी आप हैं दुनिया में, जहाँ कहीं इंटरनेट है वहाँ पर बाइबल टीवी ग्लोबल है और आप इसको देख पाते हैं। वेबसाइट है www.bibletvglobal.com। हमारे बहुत ही एक अच्छे नेबर हैं साज भट्ट साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि बहुत प्यार करते हैं और वो प्रोग्राम को बड़ी बाकायदगी के साथ देखते हैं। अच्छा, उनके साथ जो मेरी हेलो हाई हुई इस तरीके से कि मैं जा रहा था थोड़ा सा वॉक के लिए, तो वो सड़क के दूसरी तरफ थे, मेरे घर के बाहर जो खड़े थे वो, तो मैंने उन्होंने मेरे साथ सलाम दुआ ली, तो कहने लगे कि जी माय नेम इज साज भट्ट एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो आई एम वाचिंग योर प्रोग्राम। आई वाज सो अमेज्ड। मैंने कहा यार देखो मेरे घर के सामने बंदा रह रहा है, मुझे पता नहीं है। तो वो बड़े प्यार करने वाली शख्सियत है। तो बट सब थैंक यू वेरी मच आपका कि आप इतनी बाकायदगी के साथ प्रोग्राम को देखते हैं, प्यार करते हैं। तो ये सबके लिए है। देखिए बाइबल मुकद्दस जो है वो एक यूनिवर्सल जो इनविटेशन देती है कि आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तो ये जो चैनल है, मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम बाइबल मुकद्दस की तरफ जाने बढ़ेंगे। सियालकोट में था जब हमने लॉन्च किया पाकिस्तान में बाइबल टीवी को, तो वहां पर मीटिंग हो रही थी और डस्का से वहां से एक जो मेंबर पार्लियामेंट थे वो भी आए हुए थे, वो गेस्ट थे। तो जब मैं बार बार बात कर रहा था बाइबल टीवी की, तो वो जब उनको मौका दिया गया बोलने का तो उन्होंने कहा भाई साहब आप बार बार ये बात करें कि हमारा चैनल बाइबल टीवी ग्लोबल, उन्होंने कहा जी देखें अगर हम बाइबल मुकद्दस पे ईमान नहीं रखते और अगर हम हज़रत ईसा को नहीं मानते तो हम मुसलमान नहीं हो सकते। तो ये चैनल सिर्फ आपका नहीं है, हमारा भी है, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस हमारी भी है। तो प्रेज द लॉर्ड, बिल्कुल जी, ये आपकी भी है और सबके लिए है। तो ये आपका भी चैनल है क्योंकि खुदा की मोहब्बत सबके लिए है। तो मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ये चैनल जो है, ये इसका नाम ही ऐसा खुदा ने दिया, बाइबल टीवी ग्लोबल इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड ये चैनल। और दूसरी बात यह कि जब तक खुदा का नाम रहेगा, नाम सदा तिकर मसीदा, पादी नोबल ने मर जाना है, खत्म हो जाना है, लोगों ने चले जाना है इस दुनिया से, लेकिन ये बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा का कलाम हमेशा तक रहने वाला है और खुदा का नाम हमेशा तक रहेगा, क्योंकि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, उसकी कुदरत यकसा है, वो ला तब्दील खुदा है और वो अल्फा और ओमेगा है। खुदा का शुक्र हो। तो मैं तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्लीज आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बांटें ताकि लोग खुदा के पाक कलाम को देख सकें। और मैं आपको एक सिर्फ एक जस्ट फॉर योर इनकरेजमेंट, देखें अच्छा होता है एक दूसरे की जो है ना हौसला अफजाई की जाए। मुझे याद है कि जब मैं कल रात को एल्डर रकील साहब से बात कर रहा था कि यार जब हमने शुरू किया तो 2-3 लोग होते थे, बड़ा खुश होते थे कि लो जी आज लोग जो है वो देख रहे हैं। तो ये एनालिटिक जो है वो मेरे सामने है और इस पे आप देखें कि जो हमारे जो सब्सक्राइब, मैं सोचता था कि अच्छा यार चलो कुछ सब्सक्राइब बन जाए, तो 1153 सब्सक्राइबर जो हैं और इसके बाद 12,300 जो है व्यूवर्स। यार
सुबह सुबह इतने लोग अगर आपके पाक कलाम को, खुदा के पाक कलाम को आपके जरिए सुने, और क्या चाहिए। खुदा का शुक्र हो, डे बाय डे गॉड इज एडिंग द न्यू फ्रेंड्स। अभी देखें इंडिया में, कनाडा में, अमेरिका में, शिकागो, दीगर जगहों पे लोग हैं वो इसको देखते हैं। तो ये मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि इसको कोशिश करें। अभी बहुत सारे, देखें दुनिया की जो पॉपुलेशन 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है दुनिया की, मोर देन दैट। तो कितनी जरूरत है। ये काम अभी खत्म थोड़ा हुआ है, ये तो अभी शुरू हुआ है। और जैसे मैं अपने इंडिया के ट्रिप के बारे में आपको बता रहा हूँ, और बाकी काम जो हम कर रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट का, आपके बगैर ये मुमकिन नहीं है, आपके साथ के बगैर मुमकिन नहीं है। तो प्लीज आप अपनी दुआओं में इस काम को याद रखें, और वो लोग जो मेरे साथ इस काम में सरगर्म अमल है उनके लिए दुआ करें। तो आइए पाक कलाम को देखते हैं। वक्त हुआ चाहता है खुदा के पाक कलाम का। आज बहुत ही खूबसूरत विर्द खुदावन ने मुझे दिया है और मैं उसको आपके साथ बांटने को हूँ। मैं रात को जो तैयार कर रहा था वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट था, लेकिन जब मैं सुबह उठा, मैं अपनी पर्सनल जो डिवोशन है दुआ कर रहा था, तो खुदा ने मुझे डिफरेंट जो है वो सब्जेक्ट दिया। और खुदा ने कहा कि इसको आप जो रात को तैयारी किया उसको जरा थोड़ा होल्ड करो, और ये जो पैगाम है ये आप लोगों के साथ बांटे। मैंने कहा कि खुदावन टू शॉर्ट, ये तो बड़ा शॉर्ट नोटिस है मेरे लिए। तो खुदावन का रूह जो है वो हमें सिखाता है। तो खुदावन ने मुझे कलाम दिया आपके लिए ताकि मैं आपके साथ इसको बांट सकूं। मैं हार्डली इस सब्जेक्ट पे बात करता हूँ, लेकिन देखें जी, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। खुदावन का हुक्म है तो पूरा करूंगा। जो खुदावन कहता है उसको तो मैं हमेशा पूरा करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि उसमें कोई अमेजिश ना हो। तो खरूज की किताब, उसका 35 बाब 20 से 29 आयत तक, सफा नंबर 88 पर है जी, ने पुराने अहदनामा में पेज 88, एक्सोडस चैप्टर 35 वर्स 20 to 29। उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी बाइबल को तो खोला होगा। खरूज की किताब ये दूसरी किताब है पुराने अहदनामा में, और अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है तो प्लीज जरूर जरूर मुझे बताएं, ताकि मैं आपको बाइबल मुकद्दस का जवाब भेज सकूं, उर्दू में, पंजाबी में, हिंदी में। तो आपको बाइबल मुकद्दस मिल जाएगी, तो आप जरूर हमारे साथ इसको सीखा करें। खरूज उसका 35 बाब और उसकी 20 आयत से मैं आपके लिए खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करूंगा। तब बनी इसराइल की सारी जमात मूसा के पास से रुखसत हुई, और जिस जिस का जी चाहा और जिस जिस के दिल में रगबत हुई, वो खैमा इज्तिमा के काम और वहां की इबादत और मुकद्दस लिबास के लिए खुदावन का हदिया लाया। और क्या मर्द क्या औरत जितनों का दिल चाहा, वो सब जिन जुगनू बालियां, अंगश्तरियां और बाजूबंद जो सब सोने के जेवर थे लाने लगे। इस तरीका से लोगों ने खुदाउन को सोने का हदिया दिया, और जिस जिसके पास आसमानी रंग और अरगवानी रंग और सुर्ख रंग के कपड़े और मुहीन कतान और बकरियों की पशम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तुखस की खालें थीं, वो उनको ले आए। जिसने चांदी या पीतल का हदिया देना चाहा, वो वैसे ही हदिया खुदावन के लिए लाया। और जिस किसी के पास कीकर की लकड़ी थी वो उससे को ले आया। और जितनी औरतें होशियार थीं, उन्होंने अपने हाथों से काट काट कर आसमानी, अरगवानी और सुर्ख रंग के और महीन कतान के तार ला कर दिए। और जितनी औरतों के दिल हिकमत की तरफ माइल थे, उन्होंने बकरियों की पशम काटी। और जो सरदार थे वफात और सीना बंद के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ाओ पत्थर और रोशनी और मसा करने के लिए तेल और खुशबूदार बखूर के लिए मसाला और तेल लाई। यूं बनी इसराइल अपनी ही खुशी से खुदावन के लिए हदिया लाए। यानी जिस जिस मर्द या औरत का जी चाहा कि इन कामों के लिए जिनके बनने का हुक्म खुदावन ने मूसा की मार्फत दिया था कुछ दे, वो उन्होंने दिया। खुदावन के जिंदा, खूबसूरत, मोतबर, ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे।
खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए। ऐ प्यारे खुदावन, हमारी अक्ल नाकिस है, हमारे ख्यालात महदूद हैं, हम तेरे पाक की मामूरी चाहते हैं। Heavenly Father, we acknowledge that we are not perfect, but your knowledge, your spirit is perfect. Please lead us, guide us, and inspire us by the power of your Holy Spirit, that we may understand your wisdom. Bless your people. In Jesus' name we ask this. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ। Hallelujah. Praise the Lord. मैं अभी जब बात कर रहा था पिछले दिनों, टंग्स की हम बात कर रहे थे, हम सीख रहे थे खुदावन के पाक कलाम को, गैर ज़बानों के बारे में और रूह के जो फल हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैं एक बात जो आपके साथ बांट रहा था इस हवाले से कि जिस चीज का आपको शख्सी तजर्बा ना हो उसके बारे में आप बता नहीं सकते किसी को। जो फल आपने खुद ना खाया उसके टेस्ट के बारे में आप किसी को नहीं बता सकते। जिस जगह आप ना गए हों उसके बारे में आप बेहतर तौर से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये जो वाकया है इसका मेरी जिंदगी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब मैं पाकिस्तान में था और वहां पर चर्च नहीं था, गुजरांवाला में रावली कंटोनमेंट जो आर्मी एरिया है, तकरीबन 2.5 साल मैंने ओपन एयर में सर्विस की और ग्राउंड पे खड़ा होकर, एक चबूतरे पे खड़े होकर मैं बात करवाया करता था। तो हम इस बात के लिए बड़े ही दुआगो थे, खुदा से दरख्वास्त करते थे खुदा हमें चर्च दे। जब खुदावन ने वो जगह दी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है और बहुत सारे बहन भाई जो हैं इस बात को जानते हैं कि खुदावन ने कैसे वहां पर जो ये काम किया। आज भी वहां पर बहुत खूबसूरत चर्च है और उस काम में जो मेरा साथ दिया मेरे प्यारे दोस्त भाई कनाज जिम जो आजकल एडमिंटन में कनाडा में, तो हमने इस खिदमत को सर अंजाम दिया विद द हेल्प ऑफ आवर पीपल इन दैट एरिया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये जो काम था बड़ा मुश्किल काम था और हमने 100 रुपए से इस काम को शुरू किया और विद इन 2 months वी वर एबल टू रेज 8 लाख रुपीस। बड़ा खूबसूरत वहां पे चर्च बना और उस चर्च की जो तामीर थी उसमें जो लोगों ने अपना पैशन और अपना प्यार जो शो किया, रुपया पैसा लोगों ने दिया। मैं देख रहा था कि गरीब लोग थे, वर्किंग क्लास थे, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की कि उन्होंने मेरे साथ इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाया। मैं जब इस वाक्य को देख रहा था कि जब बनी इसराइल की सारी जमात जो है वो इस बात को सोच रही थी खैमा इज्तिमा के लिए, टैबरनेकल, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो टैबरनेकल थी दैट वाज अ टेम्पररी खैमा जिसको इंस्टॉल किया जाता था और जब एक जगह से दूसरी जगह बनी इसराइल मूव करते थे उसको डिसमेंटल कर देते थे, फिर दूसरी जगह जाके लगा देते थे। और खुदावन ने उसका नक्शा दिया। खुदावन ने कहा कि ये जगह मेरे लिए हो जहां पर लोग जो है मेरी इबादत करें। एंड द ब्यूटी ऑफ दैट टैबरनेकल वाज देयर वाज द शिकायना, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदावन का जलाल उस जगह पर होता था। और जब उसको तामीर करने की बात हुई, जब उसको बनाने की बात, उसका काम करने की बात हुई, द पीपल दे वर ब्रिंगिंग द स्टफ, लोग सामान ला रहे थे। और अभी हमने इस बात को देखा कि ऑल सॉर्ट ऑफ द पीपल, men and women, they were so anxious to build that tabernacle. सोना, चांदी, पत्थर, हीरे जवाहरात वो खुदावन के घर के लिए ला रहे थे ताकि खुदावन का घर बन जाए, खुदावन की वो जगह जो है वो बन जाए। एंड दे वर वर्किंग हार्ड। हमने देखा कि खवातीन जो थी, लेडीज जो थी, दे वर वर्किंग विद देयर हैंड्स। पर्दे बनाए जा रहे थे, उसको खूबसूरत बनाया जा रहा था। लोग इस बात के लिए इतने खुश थे कि सोना चांदी उसके हदिया जात ला रहे थे। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? इट वाज अ टेम्पररी प्लेस, बट पीपल दे वर हैविंग सच अ पैशन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो चाहते थे कि खुदावन उनके दरमियान रहे, खुदावन का जलाल उनके दरमियान रहे। उस अच्छे काम के लिए उन सब ने मिलकर जो है उस घर को बनाने की काविश की। खुदा उनको बरकत दी। यहां पर हम देखते हैं
کہ اتنی قیمتی چیزیں، کھالیں، سونا، جوہرات، چاندی کے برتن، سب کچھ پیتل کے برتن وہ خداوند کے پاس لے آئے، خداوند کے گھر میں لے آئے. لیں جی، جس کا جو جی چاہا. There was no compulsion. The beauty of this text is there was no compulsion. کوئی مجبوری نہیں تھی. Out of love they were bringing all this stuff. کہ نہیں جی ہم نے خداوند کا یہ کام کرنا ہے. ایک میرا پسندیدہ جو چیپٹر ہے، بک کہہ لیں، کریکٹر بھی کہہ لیں، نہمیہ کی کتاب کو ضرور پڑھیے. نہمیہ بادشاہ کا ساقی تھا، کپ بیرر، اسیری میں تھا، یروشلم سے دور. جب اس کو یہ معلوم پڑا، نہمیہ کی کتاب میں دیکھیں، اس کے بھائی جو آئے یروشلم سے، انہوں نے کہا کہ یروشلم کے پھاٹک جلے ہوئے ہیں، اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں. تو وہ رویا، اس نے خداوند کی طرف گریہ زاری کی، اپنی قوم کے گناہوں کا اقرار کیا. وہ کہتا کہ میں بیٹھ کر رونے لگا. اور پھر اس نے کیا کیا کہ وہ بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ کا تیرا چہرہ کیوں اداس ہے؟ اس کی بڑی پوزیشن تھی، جو کچھ بادشاہ پیتا پہلے اس کو چکھتا تھا، ساقی تھا. وہ کہتا کہ میرا شہر جو ہے وہ جلا ہوا ہے، اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، میں خوش نہیں ہوں. He was not thinking about himself, about his position. He was not self-centered. تو کہا یار بادشاہ سلامت، میں بہت اداس ہوں. بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، بتائیں کیا مسئلہ ہے. جب اسے اپنا مسئلہ پیش کیا تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ لے خط، رات سے لکڑیاں بھی لے لینا، چھٹی بھی لے، جا اور جا کر تو اپنا کام کر. وہ آیا یروشلم، اس نے سارا پہلے اس کو دیکھا، سروے کیا، پھر اس نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ آؤ اس اچھے کام کے لیے ہم میرے ہاتھوں کو مضبوط کرو تاکہ ہم اس شہر کو تعمیر کر سکیں. دیکھو ہم کیسی ذلت کا نشان ہے. لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، اور بادشاہ سے ٹکر دے گا، یہ تو ناممکن کام ہے. اس نے کہا آسمان کا خدا وہی ہمیں کامیاب کرے گا، لیکن تمہارا نہ کوئی حصہ نہ حق نہ یادگار ہوگی. اور وہ برچیاں کمر کے گرد باندھے ہوئے، ہاتھوں میں برچیاں لیے ہوئے، بالے لیے ہوئے، تلواریں باندھی ہوئی کمر کے ساتھ، ایک ہاتھ سے اینٹیں، ایک ہاتھ سے برچی پکڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس شہر کو تعمیر کیا. خدا نے ان کو برکت دی. عزیز و حصہ، حق اور یادگار انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو خدا ان کے لیے کام کرتے ہیں. آج آپ سوچیں گے کہ بھائی صاحب اس کا میری ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس واقعے کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے. Why God is talking about that? I'm nothing, I'm just a vessel. خداوند یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہے، مجھ سے کرنا چاہتا ہے. آج جو خداوند کا گھر ہے، جو موجودہ یروشلم ہے، وہ عزیز و خداوند کی کلیسیا ہے. آج اس کے پھاٹک جلے ہوئے ہیں، اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور ہمیں اس بات کو محسوس کرنا ہے. We need to rebuild the church together. ہمیں مل کر اس کام کو کرنا ہے. خداوند کے لیے ہمیں اپنی مٹھی کو کھولنا ہے، ہمیں کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے، ہمیں خداوند کے لیے کام کرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس بات کو کہ جب ہم گیونگ کی بات کرتے ہیں، جب ہم دینے کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کیسے لوگوں نے ان کا جو من تھا اس میں سمایا کہ وہ اس کام کے لیے خداوند کی خدمت کریں. I know the situation is getting worse. پوری دنیا میں اس وقت کرائسس ہیں، دنیا کی یہ چیزیں مٹتی جاتی ہیں. عزیزو ہمیں اس بات کو محسوس کرنا ہے، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں تک خداوند کے لیے ایسا پیشن رکھتے ہیں، ایسا جوش رکھتے ہیں کہ ہم خداوند کے لیے یہ سب کچھ کر سکیں. میں ہمیشہ جو فرسٹ سینچری چرچ کی ایک پکچر ہے اس کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، اور اس 21 سینچری میں ہمیں اسی پیٹرن پر اپنے چرچ کو لے کر آگے بڑھنا ہے. ابتدائی کلیسیا میں ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں اس کے 4 باب کی 34 آیت میں کہ ان کے درمیان ہم دیکھیں، میرے ساتھ ضرور خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیں.
मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहता, दो हवाला जात मैं इमाल की किताब में से आपके लिए बांटूंगा, और हम इस बात को देखेंगे कि हम इब्तदाई कलीसिया को देखें, इतने क्राइसिस में परसिक्यूशन थी, गुर्बत थी, लेकिन उनका रवैया आप देखें। पहले हम देखेंगे इमाल, उसका 4 बाब और उसकी 32 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान, they were in one spirit, one soul. That was the beauty of the first century church. और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थी, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदा यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था। What's a great thing. Nobody was needy. There was no person in the early church. The Bible says that there were no needy person among them. क्यों? इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे, उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे, फिर हर एक को उसकी जरूरत के माफिक बांट दिया जाता था। शेयरिंग रिसोर्सेज। फिर दूसरा एक और फिर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इमाल उसका 2 बाब और उसकी 46 आयत, बल्कि 44 आयत से देखेंगे। और जो ईमान लाए तो सब एक जगह रहते और सब चीजों में शरीक थे, और अपनी जायदाद और इसबाब बेच बेच कर हर की जरूरत के मुताबिक सबको बांट दिया करते, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते, और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हम करते, और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावन हर रोज उनमें मिला देता था। That was the beauty and the pattern of the first century church. There was no selfishness. There was no self-centeredness. They were sharing their resources with one another. That was the true picture of the family of God. हम कहते हैं हम एक खानदान है, हम कहते हैं हम सब एक हैं, हम कलीसिया हैं, बदन हैं, लेकिन कहां तक हम एक दूसरे की फिक्र करते हैं? हम कहते हैं मेरे पास तो अपने लिए नहीं है कुछ नहीं। Think about the story of that woman, उस बेवा इसके पास। देखिए मेरे साथ खुदा उनके पाक कलाम को, मैं इसलिए इस बात को पढ़ता हूं ताकि वो लोग जो जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है, जो नॉन क्रिश्चियन स्पेशली जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको मालूम हो सके खुदा उनके पाक कलाम के बारे में। लूका का इंजीली बयान उसका 21 बाब, ल्यूक चैप्टर 21, ल्यूक चैप्टर 21, इसमें एक बड़ा खूबसूरत वाकया है, उसको मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। ल्यूक चैप्टर 21 वर्स 1। फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के रुपए हैकल के खजाना में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा, क्या लिखा है जी, कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। इस पर उसने कहा, मैंने तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उन सब ने तो अपने माल की बहुतायत से नजर का चंदा डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोजी उसके पास थी सब डाल दी। जितना कुछ उसके पास था वही 2 दमड़ियां थी, उसने डाल दी। पुअर विडो, कंगाल बेवा। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ शेयरिंग की। नेक सामरी, एक शख्स जो के जख्मों से चूर पड़ा था, काहन भी गुजर गया, लावी भी गुजर गया, उसने उसको उठाया, अपने जानवर पे डाला, सराय में ले गया, बटियारे को पैसे दिए, लूका उसका 10 बाब और उसकी 24 आयत। और ना सिर्फ उसने उसकी मरण पट्टी की, उसने कहा कि यार इसको देखो, और फिर भी अगर कुछ बाकी होगा तो मैं आकर तुझे अदा कर दूंगा, इसको लुक आफ्टर करो, इसकी फिक्र करो। दैट्स द हाईएस्ट लव, एग्जाम्पल ऑफ लव। मोहब्बत की महराज है। अजीजों, बहुत दफा हम बड़े ना जिसे कहते हैं ना कंजूस हो जाते हैं। हम सोचते हैं वो ये क्या जी, ये तो एक औरत जो कि मस्तबान में अचर लेकर आई, मत्ती का इंजील में 26 बाब, तो देखिए इसको, उसकी 7 आयत में उसमें वो तेर यीशु पर डाला, और
शागिर्द ये कहना ओ ये तो जी बड़े इसने ज़ाया कर दिया, इससे तो बड़ा कुछ सिर्फ बेच कर तो गरीबों की वो गरीब गुरबत हमेशा आपके पास है। देखिए खुदा उनके पाक कलाम को, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान और उसका 26वां। बहुत दफा हम दूसरों को इस तरीके से क्रिटिसाइज भी करते हैं, आप क्या कर रहे हैं जी, छोड़ें जी इस बात को, इसमें क्या पड़ा हुआ है इस काम में। तो खुदा के पाक कलाम को देखिए, मुकद्दस लूका का मत्ती का इंजीली बयान उसका 26वां और उसकी हम देखेंगे 6ठी आयत से। और जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक औरत संगे मरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा और कहने लगे कि किस लिए जाया किया गया, ये तो बड़े दामों को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु ने जानकर उनसे कहा, इस औरत को क्यों दिक करते हो, इससे तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं तुम्हारे पास ना हूं। और इसने जो ये इत्र मेरे बदन पर डाला, ये मेरे दफन की तैयारी के वास्ते किया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस खुशखबरी की मनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। खुदावंद कंजूस नहीं है उसके पास बहुत कुछ है। हम बास का बड़े ना अपने खुदा को महदूद कर देते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द प्रोविडेंस ऑफ गॉड इन द विल्डरनेस। दे वर रिसीविंग सच माना एवरी डे फ्रॉम हेवन। ओ छुपा लो, कुछ रख लो, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं। कहते ऐसा ना करना, वो खराब हो जाता था। हम बात कर जाते हैं यार ये इस काम को क्या जरूरत है इसकी। अभी मैंने आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग, मैंने आप सबके साथ उस बात को बांटा कि नहीं जी ये सामान है, ये इसकी एक्सपेंसेस है, ये सब कुछ है। और सारे मुझे लोगों ने कहा भाई साहब ये तो आपने कुछ ज्यादा नहीं, इसमें खर्च ज्यादा नहीं हो गया। मैंने कहा आई एम नॉट पेइंग फ्रॉम माय ओन पॉकेट, इट्स गॉड्स मनी, सो व्हाट, क्या है अगर उसके एक्सपेंसेस आ गए हैं भेजने के। बट आप देखिए कितने लोगों की जरूरत पूरी होगी। लोगों ने नए कपड़े, नए कंबल, नई चीजें दी हैं फॉर द नीडी पीपल, खुदा के लोगों के लिए, उसके जलाल के लिए। आई एम थैंकफुल टू यू। कभी मत सोचा करें हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है, उसके पास वसाइल की कमी नहीं है। हम बास का कंजूस हो जाते हैं, खुदा कंजूस नहीं है यार, उसको कंजूस होने की क्या जरूरत है। वो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। Being a people of God, being the family of God, think about His power, His resources. Each and everything belongs to Him. हम चाहता है। अब देखिए जो नया दमा में ना देने का जो कॉन्सेप्ट है, वो 10% जो था, वो टाइट जो थी, वो तो थी कि अकॉर्डिंग टू योर इनकम आप जो भी काम को देते हैं। लेकिन जो स्क्रिप्चर जो रूल है वो ये है कि जब आप खुदावन को देते हैं तो चेयरफुली, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुशी से दिया करें, घबरा के नहीं कि यार ये मैंने खुदा को। जेनरोसिटी जो है ना, फराख दिली, वो यही है, सखावत यही है। खुशी से दें, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। और जो लोग कंजूसी करते हैं ना, जो वो पता नहीं ये दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ सकते। अजीजों, आज इस महदूद वक्त में मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, देखिए खैरात में और जो ऑफरिंग आपके चर्च में देते हैं उसमें फर्क है। खैरात आप इसलिए किसी को देते हैं कि वो शख्स उसका हक नहीं होता। जैसे आप होटल में जाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप टिप किसी को दे देते हैं, बैरे को। एक तो जो खाना आप खाते हैं उसके आप पैसे अदा करते हैं, तो आप टिप दे देते हैं उसको, तो उसका हक नहीं होता। बख्शिश जिसे आप कहते हैं कि ये बख्शिश है यार, आपने बड़ी अच्छी चीज सर्व किया ये आपने। तो खैरात जो है वो किसी का हक नहीं होता, वो आपकी मेहरबानी होती है। आप रहम से किसी को कुछ दे देते हैं उस पर तरस खा के। हम जब खुदावन के घर में देते हैं तो हम ये सोच कर देते हैं वो दे दो, पता नहीं खुदा का ये काम है, चलो जी कोई नहीं जी। और ये खैरात नहीं है। आप खुदावन ने जो दिया है शुक्रगुजारी के तौर पर आप उसको दे रहे हैं। फर्क समझा करें ऑफरिंग में, टाइथ में और खैरात में। खुदावन बेकारी नहीं है। आप नहीं देंगे तो क्या खुदावन का काम रुक जाएगा? नहीं, खुदा को बेकारी मत समझा करें। पहनियां कड्डो दे दो। एक शख्स को मैंने देखा चर्च में,
میں ایک چرچ میں تھا, بہت بڑا چرچ, بندہ بھی بڑا رچ تھا, فرنٹ غلطی سے ان کو شوق بھی ہوتا ہے جب آگے چل کے بھائی فرنٹ سیٹ پہ, تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, اور میں جب آفرنگ کے میں نے کہا, اس نے اپنا والٹ نکالا, اور والٹ کی چھوٹی جو پاکٹ ہوتی ہے اس میں چینج ہوگی, وہ ایسے سے کر کے تو اس کو نکال رہا تھا, نوٹ نیچے گر گئے, تو وہ چینج جو تھی وہ اس نے لی, اور نوٹ واپس اس نے اپنے والٹ میں ڈالے, اور وہ چینج جو تھی وہ اس نے آفرنگ میں ڈال. مجھے بڑا دکھ ہوا اس کے رویے سے. مجھے بات نہیں ہوتی چندہ کیوں کم ڈالے, مجھے اس کے رویے پہ بڑا افسوس ہوا کہ یار کیا کدھر لے جانا ہے تم نے, یہ سب کچھ خدا کا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلانگس ٹو ہم. اور وہ شخص جب مرا, ہی واز آل along, اس کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ مر گیا. I don't want to go into that detail. لیکن یہ دیکھیں, یہ اچے محل چبارے تیرے ہورنا نے مل لینے نے, تینوں وچ جانا چھوڑ کے لاؤں گے, جنہاں لی تو پاپ کماویں یار کسے نہ بڑھنا ہی. یہ سب اس دنیا کی چیزیں ہیں, سب اس دنیا کی باتیں ہیں, تو خوشی سے دیا کریں. خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. اور ابھی جو اس وقت کلیسیا کی حالت ہے, I'm talking about the universal church, not only the church in India and Pakistan. I'm talking about the universal church. Even in this country, now this is a question of survival for the churches. Church بک رہے ہیں, nobody bothered to go to church. لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے چرچ جانے کی, انٹرنیٹ پہ چرچ کر لو جی, بس ٹھیک ہے, ٹی وی لگا لو, سرمن سن لو, ہوگی ساری بات ہے, چلو بس, نہ دینے کچھ نہ لینے کچھ. تو چرچ کی اہمیت کو سمجھیں, اس کے کام کو سمجھیں. یہاں پر ابھی ہم نے دیکھا ہے روٹ کی کتاب میں, مرد عورتیں, یار وہ سونا ان کے لیے کتنا قیمتی ہوگا, وہ لباس ان کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہوگا. They don't bother about that, their position. کہ لوگ, اگر میں لباس پہن کے باہر جاؤں گا لوگ کیا سوچیں گے, او واہ واہ کیا بات ہے, اس نے ارغوانی لباس پہنا ہوا ہے, اس نے جویلری پہنی ہوئی ہے. ہم اپنے آپ کے لیے, اپنی خود نمائی کے لیے خرچ کر دیتے ہیں, تو لوگ دیکھیں اور کیا جی بات ہے, بڑا خوبصورت سوٹ پہنا ہے جی, یہ جویلری دیکھو جی اس کی. لیکن خداوند کہتا ہے حجی کی کتاب کو پڑھیں, جب بنی اسرائیل واپس آئے نا تو یروشلم تو دیواریں ٹوٹی ہوئی, برا حال, انہوں نے آتے اپنے گھر بنائے, او چلو چلو جی خوبصورت گھر بنائے, ہے نا, اسٹین گلاس ونڈو, یہ وہ. خداوند کہتا ہے کہ میں تمہارے مسلم گھروں کو کیا کروں, مسلم کا مطلب خوبصورت, اسٹین گلاس ونڈوز, بیوٹیفل. کہتے ہیں میں تمہارے خوبصورت گھر کو کیا کروں جبکہ میرا گھر ویران پڑا ہے. آج خداوند ہم سے بھی یہی کہتا ہے کہ میں تمہاری خوبصورت گاڑی کو کیا کروں, میں تمہارے خوبصورت لباس کو کیا کروں, میں تمہارے ڈیزائنر لباس کا کیا کروں, میں تمہارے خوبصورت گھروں کو کیا سمجھتا ہوں جبکہ میرا گھر ویران پڑا ہے. خداوند کے لوگوں کی آج جو حالت ہے, ہمارے بچے دے آر ان دا سلیوری, بھٹوں پہ کام کر رہے ہیں, نو ایجوکیشن, نتھنگ, لوگ بھوکوں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی گھر نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں جی وہ دیکھو جی میں نے نیا گھر لیا ہے جی, دیکھیں جی میں نے نئی گاڑی لی ہے جی, آئیں جی میں آپ کو. Anyhow, God bless you. I don't want to go further. خدا کا پاک مجھے اجازت نہیں دیتا. آئیے دعا کریں. خداوند ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, خداوند ہم تیرے حضور آتے ہیں. ہاللیلویا, تھینک یو. بسم اللہ. خداوند ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم پہ کرنا واجب تو ہم نے نہیں کیا. خداوند تو نے ہم پر مہربانی کی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو دے دیا. خداوند تو نے ہمیں گناہوں کی دلدل میں سے نکالا, اپنے خاندان میں شامل کیا, اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا. اے پیارے خداوند ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی کلیسیا کی تعمیر نو کے لیے استعمال کریں. Heavenly Father, we acknowledge that we are far away from you. We fail to acknowledge your grace. We fail to recognize your compassion, your love. So many times we are becoming so selfish, self-centered. We are not thinking about others, those who are not enjoying the beauty of this world, those who are not enjoying the benefit,
those who are not enjoying your grace. Heavenly Father, we ask your guidance, your compassion for your people. आसमानी बाप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन तमाम नेमतों से महरूम है, जिनके पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके तन पे लिबास नहीं है। हम उन बच्चों को, उन खवातीन को, उन बेटों बेटियों को तेरे हुजूर खड़ा करते हैं, जो कि खुदावन इस वक्त मुश्किल में है, परेशानी में है। यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई हैं, फाटक जले हुए हैं। ये यरूशलेम तेरी कलीसिया है, तेरे लोग हैं। खुदावन दुआ करते हैं कि हमें दानाई दे, अकल दे, फहम दे, अपना डर और खौफ सिखा। हमें सिखा कि हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर, हमारा असली वतन तेरे पास है। फिर खुदावन दूसरों की फिक्र करना सिखा। हर कोई अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी निगाह करे। तूने हम पर निगाह की, तूने आसमानी मुकामों को छोड़ा, दुनिया में उतर आया। खुदावन हमें ये सिखा कि हम दूसरों के साथ प्यार कर सकें, उनकी फिक्र कर सकें। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे लोगों के लिए जो कि खुदावन इस बात को सोचते हैं, महसूस करते हैं, जिन्होंने खुदावन तेरे लोगों की भलाई के लिए फिर खुदावन अपने हाथों को खोला, अपने रुपए पैसे से, अपने रिसोर्सेज से उनकी मदद की। खुदा मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। दुआ करते हैं इस वक्त जहां कहीं भी जंग जदल है, खुदावन हालात मुश्किल हैं, जहां पर खुदावन लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल है, खुदावन उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करते तो उनके साथ हो। फिर खुदा मैं अपनी इस कलीसिया के लिए वो भेड़ें जो तूने दी, डेस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए, लुटिन की कलीसिया के लिए, और इस ग्लोबल चर्च के लिए जिसके जरिए हम तेरे कलाम को सीखते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे खादमों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तू सबके साथ, आज का तमाम दिन तो हमारी हिफाजत और निगहबानी कर। खुदावन जबकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, वो लोग जो कि बेघर हैं, जिनके तन पे कपड़े नहीं है, खुदा जिनके पास वसाइल नहीं है, उनकी सब जरूरतों को पूरा कर। हम सबको खुदावन एक दूसरे की फिक्र करना सिखा, बड़ी बरकत दे। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हम बख्श दे, जैसे अपने कसूरवारों को माफ करते, तुम्हारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत है। मैं चंद एक प्रोग्राम आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इस संडे आप जानते हैं कि फर्स्ट संडे होता है वो पाकशा का होता है हमारे चर्च में, वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च में। और इस संडे हमारे बड़े मोहतरम दोस्त रेवरेंड एंड्रू प्रसाद जो है, जो कि हमारे प्रीवियस मॉडरेटर हैं, वो आएंगे, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, नॉर्थ इंडिया से। तो वो आकर खुदा का पाकलाम हमारे साथ बांटेंगे। सो आप जरूर आए और इस बात का हिस्सा बने। सेकंड संडे जो है जो हमारे जानते हैं कि वो रिमेम्बरेंस संडे है, और इस संडे को हम तमाम सोल्जर्स को, उन लोगों को जिन्होंने अपनी जानें जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुर्बान की, उनके लिए हम खास से बात करते हैं। और फिर उसके बाद जो थर्ड संडे है उस पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने चर्च की जो एनिवर्सरी है, 14 साल हो जाएंगे हमारे चर्च को। तो आप जरूर इस खुशी में हमारे साथ शामिल होइएगा। एंड द लास्ट संडे जो है, जो फर्स्ट एडवेंट संडे है, उस दिन हमारे जो मॉडरेटर हैं रेवरेंड जॉर्ज वेट, वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे, मेहमान होंगे और खुदा का पाकलाम हमारे साथ बांटेंगे। तो ये मैंने आपको नवंबर के पूरे प्रोग्राम जो है, चारों जो संडे उनका दे दिया है प्रोग्राम। फर्स्ट संडे इज होली कम्युनियन and Reverend Andrew Prasad is going to preach in our church. Then the second Sunday would be the Remembrance Sunday, and the third Sunday is celebration,
birthday of our church, اور آپ ضرور آئیں اور ہمیں جوائن کریں. اینڈ the last Sunday of the month of November is a welcome Christmas program, جس میں ہم سب مل کر کرسمس کو ویلکم کہیں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں. تو ہم نارملی یہ کرتے ہیں کہ اس دن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, ویلکم کرسمس, جو فرسٹ ایڈوینٹ سنڈے ہوتا ہے. آگے جیسے دسمبر کے پروگرام آئیں گے میں آپ کے ساتھ بانٹتا جاؤں گا, اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. کل ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گا. تو حاجی نوبل کو اجازت دیجیے. خداوند میں خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. بائے. تھینک یو.